गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6 एलिमेंट 6 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज एलिमेंट 7। इसका जो टॉपिक है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो मान लो एक्स कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी का और वाई फंक्शन है आल्सो जी ऑफ टी का। मतलब एक्स एंड वाई बोथ आर द फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल टी। तो यहाँ पर मान लो देखो एफ ऑफ थीटा भी होता है, जी ऑफ थीटा भी, एनी एफ ऑफ यू जी ऑफ यू कुछ भी फंक्शन हो सकता है एक्स पर सेम फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर जब हम dx बाई dt निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा f डैश t, और जब dy बाई dt निकालेंगे तो हमारे पास आएगा g डैश t। तो हमारे को पहले पूछी गई है dy बाई dx, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला रहेगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई में dt। ये होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है बेटा, ध्यान रखना x एंड y दो फंक्शन मिलेंगे सेम वेरिएबल t, सेम वेरिएबल के उसके हम dx बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt। तो हमारा जो dy बाई dx होगा, अगर ऊपर y है तो dy बाई dt, नीचे dx है तो नीचे dx बाई dt। इसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy by dx if सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट पार्ट में कहेगी x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 480। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने सेकंड, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई में dt इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t। अब डिफरेंशिएशन 2 विद रिस्पेक्ट टू आल्सो t, तो यहां से dy बाई में dt इक्वल टू 4a t का डेरिवेटिव 1। क्योंकि देखो पहला हम x के रिस्पेक्ट में करते थे तो x का 2x, अब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 होता था जब x के रिस्पेक्ट में करते थे, अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव आल्सो 1। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास dx बाई में dt आ गया उसकी वैल्यू आ गई 4at और dy बाई में dt मेरे पास आ गया 4a। लेकिन हमारे को वैल्यू निकालनी है dy बाई dx। नाउ dy बाई में dx इक्वल टू dy बाई में dt अपॉन dx बाई में dt। अब dy बाई dt की वैल्यू है 4a और dx बाई dt की वैल्यू है 4at। 4a से 4a कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/t विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरा जो dy बाई dx आया उसकी वैल्यू आ गई 1/t। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बाई इसके फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 3at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू 3at स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो मेरे पास जो x का फंक्शन है वो 3at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है। इसका मतलब इसमें हम लगाएंगे कोशेंट रूल, क्योंकि देखो अब की बार ये मेरे पास जो फंक्शन है p बाई क्यू की फॉर्म का आ गया, या ठीक है dx बाई dt और dy बाई dt की फॉर्म दोनों में रैशनल फंक्शन गिवन है। तो मैंने कहा जब भी कोई फंक्शन u बाई v की फॉर्म का होगा तो हम उसमें कोशेंट रूल का यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे कोशेंट रूल। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डी बाई डी टी आएगा की बार यहाँ पर 380 बीच में माइनस 380 डी बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से dx बाई जो dt आ गया वो आ गया देखो 1 प्लस टी स्क्वायर।
380 का 3a माइनस 380 एज इट इज 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dx बाई dt इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3a टी स्क्वायर माइनस 6a टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो dx बाई dt की वैल्यू आ गई वो आ गई देखो 3a माइनस 3a टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। अब हम निकालेंगे dy बाई dt। देखो dy बाई में dt 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डी बाई डी टी 3a टी स्क्वायर बीच में माइनस 3a टी स्क्वायर डी बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे पास जो dy बाई डी टी आ गया वो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में 6a माइनस 3a टी स्क्वायर इंटू में 2t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy बाई में dt इक्वल टू 680 प्लस 680 स्क्वायर माइनस 680 क्यूब माइनस 6a क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो dy बाई में dt इक्वल टू 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वो था मेरे पास dx बाई dt और ये वैल्यू मेरे पास आ गई dy बाई dt। हमारे को निकालना है dy बाई dx। देखो इसको मैं कोई इरेज करो बेटा है। नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt की वैल्यू मेरे पास है देखो 3 यहां से कॉमन ले लिया मैंने 3 सॉरी ले लो बेटा 3a कॉमन ले लो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गई देखो 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे तो ये सारा कैंसिल हो गया। a से मेरा a 3 2 जा 6। तो मेरे पास जो dy बाई dx आ गया वो आ गया देखो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आपको डू सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट आपको बताता हूँ। देखो सिंपल dx बाई dt मैंने u बाई v लगाया कोशेंट रूल। सिमिलरली dy बाई dt में मैंने कोशेंट रूल लगाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्स्ट के क्या कहते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। देखो ध्यान से देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट x इक्वल टू a रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू a t रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमारे को निकालना dy बाई dx। तो हम सबसे पहले निकालेंगे dx बाई dt। ए मेरे पास कांस्टेंट रूट वाले फंक्शन का 1 बाई 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बाई डी टी ए ऊपर चला जाएगा रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 1 बीच में माइनस सॉरी
टी स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 1। तो dx बाई डी टी ए इंटू देखो रूट टी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 टाइम्स रूट टी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर का 2t 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर माइनस 180 टी स्क्वायर का 2t और सारे के अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 2 इससे कैंसिल करेंगे इसकी पावर 3/2 इससे इसको काटेंगे तो ये वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो dx बाई dt आ गया 480 2 टाइम्स रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 2 2 जा 4 तो वैल्यू आ गई 280 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये तो था मेरे पास dx बाई dt। अब हम वैल्यू निकालेंगे dy बाई dt की। देखो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसमें भी हम देखो उसमें डायरेक्ट नहीं होगा, पहले उसमें लेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि उसके साथ दो वेरिएबल है t इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस सॉरी दो वेरिएबल और दो फंक्शन है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड तो dy बाई में dt ए बार ले लो t एज इट इज dy बाई dt रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी टी टी का। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए टी एच डी इसका करेंगे तो 1/2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये था मेरे पास dy बाई dt। अच्छा, अब थोड़ा मेरे पास एक बार स्पेस कम है तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। अब एक काम करो, ये मैं यहां लिख देता हूं dx बाई dt। मेरे पास आ गया 280 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो, तो dy बाई dt इक्वल टू ए एज इट इज t और ये वैल्यू पर आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स रूट टी स्क्वायर माइनस 1। इसमें मेरे पास लग गया u बाई v टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में रूट में टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी टी ए इसकी मल्टीप्लाई टी, देखो इससे इसको काटेंगे तो 3/2 और ये ब्रैकेट में रहेगा देखो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2t टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 2t और सारे के कोण में 2 टाइम्स रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर
3/2 प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में रूट टी स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी टी इक्वल टू ए बार टी बार देखो 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t नीचे मेरे पास आएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 2t2 से 2t क्यूब कर दिया, मेरे पास आ गया 480 2 टाइम्स रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 2 जा 4 प्लस रूट में आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसके बाद देखो अब मेरे पास dy बाई डी टी इक्वल टू देखो एल से में रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 तो ऊपर तो रहेगा 280 प्लस तो इसका रूट टी प्लस 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई के साथ रूट कैंसिल हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 तो dy बाई डी टी इक्वल टू 280 प्लस या डेरिवेटिव टी की 4 माइनस 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है तो इसका जो आंसर आएगा तो देखो ध्यान से ये जो है वो इसके साथ मिलेगा इसके साथ मिलेगा इसके साथ मिलेगा इसके साथ मिलेगा। ठीक है तो नाउ ये सबके साथ मल्टीप्लाई का बात। ठीक है नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt वैल्यू मेरे पास देखो एक कॉमन ले लिया मैंने 2t प्लस t की 4 माइनस 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 280 अपॉन में रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ये दोनों कैंसिल a से मेरा a कैंसिल तो dy बाई dx इक्वल टू 2t प्लस t की पावर 4 माइनस 1 बाई में 2t दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है चलो 480 स्क्वायर आएगा 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर 2t स्क्वायर फिर 2t स्क्वायर तो मेरे पास आ गया 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 माइनस 1 2t स्क्वायर। ठीक है दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था मेरे पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है तो ये बड़ा सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर डिफाइन कर रखे हैं। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो ये जो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट जो मैंने आपको करवाया है अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं इफ x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर शो दैट dy बाई dx प्लस x बाई y इक्वल टू 0। तो हमें ये वैल्यू शो करनी है। अब देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन हमने x लिया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर u बाई v लगाएंगे आप dx बाई dt 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डी बाई dt 1 माइनस टी स्क्वायर बीच में माइनस
1 माइनस टी स्क्वायर डी बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर dx बाई में dt 1 प्लस टी स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 इसका माइनस का 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इसका 2t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो dx बाई dt देखो वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर देखो 2t क्यूब से 2t क्यूब कट गया तो dx बाई dt की जो वैल्यू है माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया dx बाई dt। अब हम निकालेंगे dy बाई में dt सॉरी y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो dy बाई में dt इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर dy बाई dt 2t माइनस 2t dy बाई dt 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे पास जो dy बाई dt आ गया वो आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर 2t का 2t है इसका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो dy बाई में dt इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो dy बाई में dt इक्वल टू 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया dy बाई dt तो ये आ गया dx बाई dt। मेरे को शो करना है dy बाई dx प्लस x बाई y इक्वल टू 0। देखो मैं यहां पर इसको इरेज कर रहा हूं नाउ dy बाई में dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt की वैल्यू मेरे पास है 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन dx बाई dt माइनस 4t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल तो ऊपर से 2 कॉमन 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन माइनस का 4t 2 2 जा 4 तो वैल्यू आ गई 1 माइनस t स्क्वायर बटा माइनस 2t। ये मेरे पास आ गया dy बाई dx। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx प्लस x बाई y dy बाई dx की वैल्यू होगी 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में माइनस 2t प्लस x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं इम्प्लाइज 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में माइनस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में प्लस 2t। ये दोनों आपस में कैंसिल इक्वल टू 0 तो इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बेटा dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी और x बाई y की वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करते मेरे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी मतलब 0 प्रूव करना था मेरे को जो वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड dy बाई dx। देखो थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब की बार जो x फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है तो हम करेंगे dx बाई डी थीटा। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू तो पावर आ गई 3a cos स्क्वायर थीटा d बाई डी थीटा और cos थीटा। पावर फंक्शन एंगल का रूल चलेगा बेटा।
dx बाई डी थीटा, देखो 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin थीटा, dx बाई डी थीटा माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। बेटे क्वेश्चन मेरे जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी इंपॉर्टेंट लगेगा, a secant क्यूब थीटा और b tan क्यूब थीटा, प्रोसेस ये है उसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय में d थीटा इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा, d बाय d थीटा sin थीटा, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का cos थीटा। नाउ dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अब dy by d थीटा के वैल्यू मेरे पास है 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। 3a से 3a गया, एक sin से एक sin, एक cos से एक cos, तो dy बाय में dx इक्वल टू माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो dy बाय में dx इक्वल टू माइनस tan थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे पास जो dy बाय dx आया तो मेरे पास आएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब मैं इसके बाद बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा और y इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय डी थीटा, a भाग 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा। कोई बड़ा देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो dy बाय डी थीटा की तरफ, यहां भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय में डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 sin थीटा का cos थीटा, ठीक है। तो नाउ dy बाय में dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। अब dy बाय डी थीटा की जो वैल्यू है a इंटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, a से मेरा a। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे dy 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, 2 से 2 a cos से a cos, तो dy बाय dx इक्वल टू cos थीटा बाय 2 अपॉन माइनस sin थीटा बाय 2, तो dy बाय में dx इक्वल टू मेरा आंसर आएगा माइनस cot थीटा बाय 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास dy बाय dx माइनस cot थीटा बाय 2, ठीक है। ये था मेरे पास थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसके बाद हम करेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट जो है उसमें कह रहे हैं x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इक्वल टू रूट कॉस 2 थीटा। तो dx बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा सबसे पहले रूट का करेंगे 1/2 रूट साइन 2 थीटा, d बाय डी थीटा साइन 2 थीटा, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू 1/2 रूट साइन 2 थीटा, साइन का हो गया cos 2 थीटा
डी बाई डी थीटा इसके एंगल का, एंगल मेरे पास है 2 थीटा। ठीक है, तो मेरे पास जो dx बाई डी थीटा आया वो आगे देखो कोस 2 थीटा अपॉन 2 टाइम्स रूट साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 से मेरा 2 कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। डिफरेंशिएशन इन रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा 1 बाई 2 रूट कोस 2 थीटा, डी बाई डी थीटा कोस 2 थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा। कोस को गया माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 टाइम्स रूट कोस 2 थीटा, डी बाई डी थीटा अब 2 थीटा, तो डी वाई बाई में डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 टाइम्स रूट कोस 2 थीटा इंटू में 2 से मेरा 2, तो डी वाई बाई में डी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा। ये मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी थीटा। हमारे को निकालना है क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मेरे को इसके रेस करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा, यहां पर आ गई कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा, तो डी वाई बाई बाई डी एक्स, ये पावर ऊपर चली गई माइनस साइन 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा इंटू रूट कोस 2 थीटा। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स बेस सेम पावर है माइनस साइन 2 थीटा की पावर 3/2 अपॉन कोस 2 थीटा की पावर 3/2, so that implies dy by dx equal to minus 10 2 theta की पावर 3/2। This is the required answer। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करें इसका लास्ट पार्ट 3 का 7। तो 3 का 7 जो पार्ट है उसको ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। इसमें अगर कि x इक्वल टू a ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, तो यहां पर दो फंक्शन है। बार देखो dx बाई डी थीटा, ए एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा थीटा, तो dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा थीटा साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का ये दोनों कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा की जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो आ गई ए थीटा सॉरी कोस थीटा। अब हम करेंगे सॉरी डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा का कोस थीटा माइनस ये दो फंक्शन फिर से थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा कोस थीटा का बीच में प्लस कोस थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा थीटा का, तो मेरे पास जो डी वाई बाई डी थीटा है वो ए एज इट इज कोस थीटा माइनस
cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा थीटा का 1, तो dy बाई डी थीटा cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, बार बार साइन चेंज कर, बार बार के साइन चेंज, cos से मेरा cos गया, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। हमारे को निकालना है नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे पास है a थीटा साइन थीटा और a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा साइन बाई cos मेरे पास आ गया dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा ये था मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। ठीक है, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।